रोज की तो चाय और हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो आपको अपनी स्क्रीन पर दो वाक्य दिख रहे होंगे, तो चलिए पढ़ते हैं इन दोनों वाक्यों को। रवि विद्यालय के बाहर खड़ा है और दूसरा वाक्य है बाहर के मौसम में बेहद सुंदर फूल खिलते हैं। तो इन दोनों ही वाक्यों में दो शब्दों को मैंने हाईलाइट किया हुआ है, यानी कि वह उभर कर नजर आ रहे हैं। यह लाल शब्द जो है, पहला है बाहर और दूसरा है बाहर। ये दोनों ही शब्द आपस में काफी मिलते जुलते हैं, सिर्फ एक आ की मात्रा का ही तो अंतर है, बाहर और बाहर। लेकिन इन दोनों शब्दों के अर्थ में बहुत ही ज्यादा अंतर है, दोनों एक दूसरे के जैसे नहीं है, मतलब दोनों का एक जैसा नहीं है। बाहर का अर्थ क्या होता है, जब हम किसी जगह के बाहर होते हैं, जैसे कि यहाँ लिखा है रवि विद्यालय के बाहर खड़ा है, तो यह है विद्यालय और रवि खड़ा है विद्यालय के बाहर। क्या खड़ा है, बाहर। दूसरा वाक्य है बाहर के मौसम में बेहद सुंदर फूल खिलते हैं। तो बाहर का मौसम, तो बाहर का अर्थ है कि कोई एक मौसम, और वह कौन सा मौसम है, ये वाला मौसम। ये कौन सा मौसम है, क्या आप मुझे बता सकते हैं। जी हाँ, ये वसंत ऋतु है। तो बाहर का अर्थ होता है एक जगह के बाहर खड़ा, बाहर होना, और बाहर का अर्थ होता है वसंत ऋतु। देखा कितना मजेदार था ना। दोनों शब्द की आवाज जो है, दोनों शब्दों की ध्वनि मिलती जुलती है, कहने में दोनों शब्द मिल रहे हैं, लेकिन अर्थ बिल्कुल अलग है। तो आज हम कुछ ऐसे ही शब्दों पर ध्यान देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ये क्रियाकला। शब्दों का हेरफेर। झूठा, जूठा। इन शब्दों को बोलकर देखो, ये मिलती जुलती आवाज वाले शब्द हैं। जरा से अंतर से भी शब्द का अर्थ बदल जाता है। जी हाँ, बदल तो गया है। झूठा का अर्थ होता है जो इंसान बहुत झूठ बोलता है, मतलब असत्य बात बोलता है। और ये क्या है, ये है जूठा। जूठा का अर्थ होता है जब हम कुछ खाकर छोड़ देते हैं तो वह जूठा हो जाता है। तो झूठा और जूठा दोनों ही शब्द ध्वनि में कितने मिल रहे हैं, आवाज में मिल रहे हैं, लेकिन अर्थ जो है वह बिल्कुल ही अलग है। नीचे इसी तरह के कुछ शब्दों के जोड़े दिए गए हैं, इन सब के अर्थ अलग अलग हैं। इन शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करो। तो हमें कुछ और शब्द ऐसे दे रखे हैं, तो चलिए पहले इन्हें पढ़ते हैं और फिर वाक्यों में प्रयोग करते हुए इनका मतलब जानेंगे। पहला है घड़ा, गड़ा, घूम, झूम, राज, राज, फन, फन, सजा, सजा, खोल, खौल। तो यह हैं हमारे सारे शब्द। तो शुरू करते हैं घड़ा और गड़ा से। तो बनाते हैं इन पर वाक्य। गर्मियों में मिट्टी के घड़े में पानी पीने का अलग ही मजा है। घड़े में पानी पीने का अलग ही मजा है। तो मिट्टी का घड़ा, तो ये रहा वह, इसे कहते हैं घड़ा। तो गड़ा क्या होता है, तो चलिए बनाते हैं वाक्य और करते हैं पता। कुम्हार ने मिट्टी के बर्तन गढ़े। गढ़े, गढ़ने का अर्थ क्या है, कोई आकार या रचना करना बर्तनों के ऊपर। हम देखते हैं ना, बर्तनों के ऊपर कई डिजाइन उभरे हुए होते हैं जिन्हें हम छू सकते हैं, वह गढ़ कर किए जाते हैं। कुम्हार ने मिट्टी के बर्तन गढ़े। फिर जो हमें जोड़ा मिला था वह था घूम और झूम। मैं अभी अभी घूम कर आया हूँ। घूम कर आना मतलब कहीं जाना और कुछ कार्य करना और वापस आना, मनोरंजन कार्य करना और वापस आना। घूम कर आया हूँ। और दूसरा शब्द है झूम। विशाल के जन्मदिन समारोह में सभी मस्ती में झूम रहे थे। देखो सब झूम रहे हैं ना,
गाना बज रहा है और सब नाच रहे हैं झूम झूम कर, यानी कि अपनी पूरे शरीर को हिला हिला कर। फिर है राज और राज। राज का अर्थ होता है कि कोई राजा का राज होना, यानी कि हुकूमत होना। भारत में अंग्रेजों ने 200 साल तक राज किया। अब राज क्या का अर्थ होता है? राज का मतलब होता है कोई ऐसी बात जो किसी ने किसी को बताई हो, कोई गुप्त बात, कोई गुप्त बात। इकबाल ने अनुज को सैम का राज बता दिया। तो सैम ने इकबाल को कोई राज बताया था, अपना कोई गुप्त बात बताई थी, लेकिन इकबाल ने क्या किया? इकबाल ने उसे अनुज को बता दिया। फिर है फन और फन। फन का अर्थ क्या होता है? फन का अर्थ होता है कोई कला। जी हाँ, कोई कला। मेरी दोस्त कढ़ाई करने के फन में माहिर है। तो कौन सी कला में माहिर है? कढ़ाई करने के। फिर आता है फन, और फन क्या होता है? फन होता है सांप का फन। जी हाँ, इसे कहते हैं फन। सांप का फन देखो। अब आते हैं अगले जोड़े पर, जो कि है सजा और सजा। सजा और सजा। सजा का मतलब होता है किसी चीज को सजाना, उसको आकर्षित बनाना। मनप्रीत ने गुरुपूरब के पर्व पर पूरा घर सजाया, मतलब बहुत अच्छे से साफ सफाई करी, नई नई चादरें लगाई, पर्दे लगाए और बहुत सारा काम किया जिससे पूरा घर सज गया। सजा का अर्थ क्या होता है? सजा का अर्थ होता है दंड, दंड मिलना। चोर को चोरी की सजा जरूर मिलनी चाहिए। देखो, मिल गई चोर को चोरी की सजा। आखिर में था खोल और खौल। खोल और खौल। खोल का अर्थ होता है कोई चीज खोलना। मुझे मेरे सारे उपहार खोलने की बहुत जल्दी है। किसी भी चीज को किसी चीज से निकालना और देखना कि वह क्या है। जैसे हम दरवाजा खोलते हैं या हम उपहार खोलते हैं। खौल का अर्थ क्या होता है? कोई चीज जब बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है तो वह खौलने लगती है। चूल्हे के ऊपर रखे दूध का ध्यान देना, कहीं खौल कर नीचे ना गिर जाए। तो यह सारे थे हमारे जोड़े और हमने पढ़े उनके अर्थ और बनाए उन पर वाक्य। लग रहे थे ना, उनकी आवाज थी ना मिलती जुलती एकदम, लेकिन अर्थ देखो बिल्कुल ही अलग था। अब आप भी कुछ ऐसे ही जोड़े ढूंढे और उन पर बनाए कुछ वाक्य, जिससे कि उनका अर्थ पता चल जाए। ठीक है, तो अब हम मिलते हैं अगली बार एक अन्य क्रियाकलाप लेकर। यह क्रियाकलाप आपकी पुस्तक रिमझिम कक्षा 4 के पाठ दोस्त की पोशाक से लिया गया था। तो इस क्रियाकलाप को पाने के लिए आप खोलिए अपनी पुस्तक रिमझिम कक्षा 4 दोस्त की पोशाक, पृष्ठ संख्या 41। कौन सी? 41। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली बार।